अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान फलाही निज़ामी और आप देख रहे हैं दक्कन मीडिया का उर्दू खबरनामा। आइए डालते हैं नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। आर्टिकल 370 कभी वापस नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है, था और हमेशा रहेगा। अमित शाह का जम्मू में बीजेपी कारकुनों से खिताब। आप पार्टी हरियाणा की तमाम 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। कांग्रेस के साथ इत्तेहाद पर बातचीत जारी। हमारी तंजीम ज़मीन पर मजबूत है। मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। आरजी कार अस्पताल में असमत दरी और कत्ल केस में गिरफ्तार अहम मुलजिम, चौंका देने वाला इंकशाफ। हरियाणा बीजेपी में बगावत जारी, मजीद 72 रहनुमा हुए मुस्तफ़ा। पहली फहरिस्त आते ही कांग्रेस में भी मची हलचल। अब खबरें तफसील से। अमित शाह ने कहा कि हम जम्मू को दहशतगर्दी की आग से बचाने के लिए हमेशा काम करेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की हुकूमत कभी नहीं बन सकती। इन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे महाराज को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया। नेशनल कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो दहशतगर्दी दोबारा सर उठाएगी। अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो किसी को यहाँ दहशतगर्दी लाने की ताकत नहीं है। हमने सिर्फ जम्मू में हज़ारों करोड़ों रुपए के तरक्याती काम किए हैं। बीजेपी ने दहशतगर्दों को चुन चुन कर ख़त्म करने का काम किया है। कई सालों के बाद श्री अमरनाथ यात्रा खौफ से पाक माहौल में हुई है। अगर वो इक़्तिदार में आए तो दहशतगर्दी भी उनका पीछा करेगी। जम्मू और कश्मीर के लोगों को फैसला करना है कि वो दहशतगर्दी चाहते हैं या अमन व तरक्की। जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी करने का एक दिन बाद मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, आर्टिकल 370 कभी वापस नहीं आएगा। शाह ने कहा, जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का है, था और हमेशा रहेगा। रियासत ने पिछले 10 सालों में तरक्की की है। अमित शाह ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी के पास जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का इख्तियार है। इन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ हुकूमत कर सकती है। इन्होंने कहा कि इस मसले पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी हरियाणा असम्बली इंतखाबात में तमाम 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी 1 या 2 दिन में अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर सकती है। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हरियाणा की तमाम 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। हरियाणा असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के इत्तेहाद पर सवाल पर प्रियंका ने कहा, बातचीत चल रही है, अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में मुसलसिल काम कर रही है। सुनीता केजरीवाल की आज अवामी मीटिंग भी है। हमारी तंजीम ज़मीन पर मजबूत है। हम तमाम 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। 1-2 दिन में उम्मीदवार का ऐलान भी करेंगे। आरजी कार अस्पताल में हुए असमत दरी और कत्ल केस में गिरफ्तार अहम मुलजिम संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। दराए के मुताबिक टेस्ट के दौरान संजय राय ने कहा कि मुझे फंसाया गया है, मैंने कत्ल नहीं किया, मैं लाश देखकर भागा। अभी तक सीबीआई संजय के बाद कोई और गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। मुलजिम संजय को कोलकाता पुलिस ने वाक़ये के एक दिन बाद ही गिरफ्तार किया था। जांच संभालने के बाद सीबीआई ने संजय से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी ने 25 अगस्त को कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया है। पॉलीग्राफ टेस्ट 25 अगस्त को हुआ था। जैसे जैसे हरियाणा असम्बली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इंतखाबी जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है। पार्टियों के उम्मीदवार की फहरिस्तें भी आना शुरू हो गई हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बुध को 67 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है, जिसके बाद हरियाणा बीजेपी में पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की लाइन लग गई है। हरियाणा बीजेपी में अफरा तफरी का माहौल है। पहली मरतबा जारी की गई लिस्ट चंद घंटों बाद ही वापस ले ली गई थी, लेकिन इसके बाद लिस्ट तब्दीली के बाद जारी की गई है। बीजेपी ने अपनी पहली फहरिस्त में कई साबिक मेंबरान पार्लियामेंट के साथ साथ बीजेपी को छोड़कर पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं को टिकट दिया है।
हालांकि बीजेपी की तरफ से जारी करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त में कोई बड़े लीडर के नाम गायब है। इससे नाराज होकर कई लीडर पार्टी छोड़ चुके हैं। मतलूबा असम्बली हल्के से टिकट ना मिलने की वजह से मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा आंसू पोंछते और रोते नजर आए। बताया जाता है कि कई साबिक एमएलए बशमूल काबिनी वज़रा और बीजेपी किसान मोर्चे के रियासती सदर ने टिकट ना मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफाओं में हरियाणा की काबीना वजीर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी शामिल है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने भी बीजेपी की जानिब से इन्हें रानिया असम्बली से टिकट न देने पर नाराजगी जाहिर की है। इन्होंने यहां तक कहा कि वो किसी भी हालत में रानिया असम्बली से इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे डबवाली से इलेक्शन लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। बीजेपी के मजीद 72 लीडरों ने इस्तीफा दे दिया है। वजीर आला सीनी ने कहा है कि किसी की सीट नहीं बदलेगी। वहीं पहली फहरिस्त जारी होने के बाद कांग्रेस में भी बगावत सर उठाने लगी है। दिल्ली में कांग्रेस कारकुनों ने लीडर बाबरिया को घेर लिया। मुबैना एक्सरसाइज पॉलिसी इस्काम से मुताल्लिक सीबीआई बदउनवानी के मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात कम होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस मामले में सीबीआई की तरफ से दाखिल करदा ज़िमनी चार्जशीट में इंकशाफ हुआ है कि अरविंद केजरीवाल शराब की पॉलिसी बनाने के वक्त से इसमें मुलविस थे। इस मामले में पांचों और आखिरी चार्जशीट दाखिल करने के साथ ही अपनी तहकीकात मुकम्मल करते हुए सीबीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि केजरीवाल के पास पहले से ही नजकारी का तयशुदा ख्याल एक्साइज पॉलिसी था, जिसे करप्शन के इल्ज़ामात सामने आने के बाद मनसूख कर दिया था। मार्च 2021 के महीने में आप पार्टी के लिए माली मदद तलब की गई, जब ये पॉलिसी शरीके मुल्जिम मनीष सिसोदिया की सरबराही में GOM तैयार कर रही थी। सीबीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसका करीबी साथी और मुल्जिम विजय नायर का मीडिया और कम्युनिकेशन इंचार्ज दिल्ली एक्साइज कारोबार के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से रब्ता कर रहा था। वो साजगार एक्साइज पॉलिसी के इवज इससे गैर कानूनी रिश्वत मांग रहे थे। गुज़िश्ता जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुताल्लिक सीबीआई बदउनवानी के मामले में जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अजल भोइया की बेंच ने दिल्ली के वजीर आला की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघू ने केजरीवाल की तरफ से पेश किया। अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव इनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कृतिक ज्योत्सना ने तहकीकात का हुक्म दिया है। इस दौरान लभुआ के SDM दोषी सिंह मामले की जांच करेंगे। DM ने SDM को 15 दिन के अंदर जांच मुकम्मल करने की हिदायत दी है। इस इनकाउंटर के बाद SP सरबराह अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। दरअसल इस पूरे मामले में जौनपुर के मंगेश यादव शामिल थे, जिन पर 1 लाख रुपए का इनाम था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर कोतवाली नगर के ठाटरी बाजार में भारत छाप ज्वेलरी में हुई डकैती में मुलविस था। 5 सितंबर को STF ने मंगेश यादव इनकाउंटर में हलाक किया। इस इनकाउंटर के बाद STF ने 3 मुलजिमीन को भी गिरफ्तार कर लिया। दिगर शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दी गई है। अखिलेश यादव ने इस इनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। तेलंगाना में 5 IPS अहदेदारों का तबादला किया गया है। CV आनंद को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद के मौजूदा कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी का तबादला करते हुए इन्हें DG विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट बनाया गया है। इसी तरह विजय कुमार को DG एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और महेश भागवत को एडिशनल DG पुलिस पर्सनल के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। M रमेश को पुलिस स्पोर्ट्स IG के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।